नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करते हैं हैलोजन के डेरिवेटिव्स में एल्कोहल का फॉर्मेशन जो केमिकल रिएक्शन चल रही थी उनके थ्रू हैलोजन डेरिवेटिव या एल्किल हैलाइड की KOH के प्रेजेंस में जब इसका अपघटन करवाते हैं या जलीय KOH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है प्लस बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम हैलाइड यहाँ से रिलीज हो जाता है। इसका हम फर्दर एग्जांपल देखते हैं जिसमें C2H5Cl plus KOH इसमें हम देख रहे हैं कि हमने एथिल क्लोराइड लिया था, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी KOH से रिएक्शन करके एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और KCl जो है वो यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी की। जैसे स्टार्ट से हम देखते आ रहे हैं कि अल्कोहल की बात हो रही है, अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगी। इसमें हम देखेंगे कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, 2 डिग्री लेसर देन 1 डिग्री जो है वो कंपैरेटिवली बहुत लो प्रोसेस में रिएक्शन फॉर्म करता है। अब हम इसमें बात करेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो है वो फॉर्म कर रहे हैं तो इसका रीजन क्या है। सेम वही प्रोसेस है, SN1 की तरह ये रिएक्शन होगी। क्लोरीन जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज लेकर, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन की जब हम बात करते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू 1 डिग्री या 2 डिग्री के। इसमें हम ये भी देख सकते हैं जब हम इसकी प्रैक्टिकल में रिएक्शन देखते हैं तो किसी भी एल्किल हैलाइड के बारे में ये कंफर्मेशन करना कि ये 3 डिग्री है 2 डिग्री है या 1 डिग्री है बहुत इजी हो जाता है। जैसे हम कोई भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं या उसमें KOH ऐड करते हैं तो वो जो है वो फटाफट रिएक्शन करता है, मतलब जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो बहुत रैपिडली होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि 3 डिग्री हमारे पास एल्किल हैलाइड था जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहा है। वही हम बात करें 2 डिग्री की तो जब 3 डिग्री में जितना टाइम लग रहा है कंपैरेटिवली 2 डिग्री में ज्यादा टाइम लगता है, मतलब 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन होगा जिसमें वो रिएक्शन कंप्लीट करके और हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा हमारे। वहीं हम अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है उसके प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब घंटों तक टाइम लग सकता है इससे रिएक्शन होके और प्रोडक्ट हमें मिलने में। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एल्किल नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। एल्किल नाइट्राइड के फॉर्मेशन में हम देखेंगे सेम प्रोसेस, हमने एल्किल हैलाइड लिया उसकी रिएक्शन करवाई पोटेशियम नाइट्राइड की प्रेजेंस में। एक हैलोजन ले लिया, पोटेशियम नाइट्राइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई। हमने पहले देखा था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन हो रही थी, अब हम देख रहे हैं पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में इसकी रिएक्शन हो रही है और हमें प्रोडक्ट जो है वो आपका इतनी देर से हम देख रहे हैं पोटेशियम हैलाइड जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है और एल्किल नाइट्राइड का हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। इसकी हम फर्दर रिएक्शन देखते हैं किसी भी एग्जांपल के थ्रू। तो ये C2H5 लिया, Cl लिया प्लस KNO2 की रिएक्शन करवाई, C2H5 Cl। ये हम देख रहे हैं कि एथिल क्लोराइड लिया, एथिल नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं नाइट्रो एल्केन के फॉर्मेशन की, जिसमें हम रिएक्शन देखेंगे सिल्वर नाइट्राइड की प्रेजेंस में। पहले भी हमारे यहाँ बात हो चुकी थी कि सिल्वर की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो है वो अपोजिट मिलता है जबकि हम पोटेशियम की प्रेजेंस में करवाते हैं।
प्रोडक्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे थे, हमने देखी थी AgCN की रिएक्शन, सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन देखी थी जिसमें हमें आइसोसाइनाइड का प्रोडक्ट मिल रहा था। अब हम इसमें देख रहे हैं नाइट्राइड की रिएक्शन। पहले हमने देखी थी पोटेशियम के साथ में नाइट्राइड की रिएक्शन जिसमें हमें नाइट्राइड ही मिल रहा था। अब इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई, एल्किल नाइट्रो या नाइट्रो एल्केन हमें बाय प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका फर्दर हम एग्जांपल देखते हैं। मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई AgNO2 की प्रेजेंस में, AgNO2 से, तो AgNO2 से रिएक्ट करवाते ही हमें नाइट्रोमेथेन का यहाँ पे हमारे फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईथर के फॉर्मेशन की या ईथर के निर्माण की। क्योंकि हम एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो फर्स्टली हमारे पास एल्किल हैलाइड ही होगा जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर ऑक्साइड से। Ag2O है, ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए तो ROR ईथर का फॉर्मेशन हो गया प्लस AgX का फॉर्मेशन हो गया। हम देख रहे हैं ईथर के फॉर्मेशन की प्रोसेस। ईथर के फॉर्मेशन में हमने देखा एल्किल हैलाइड लिया, उसकी सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई और हमें ईथर जो है एज अ प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ये मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड ही हमने वही सेम प्रोसेस सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करवाई, सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करते ही मेथॉक्सीमेथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ईथर जो है इसका नाम लिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन के साथ लिखा जाएगा, एक एटम जो होगा उसका विदाउट ऑक्सीजन लिखा जाएगा। जो बिना ऑक्सीजन के है वो मेथेन है, ऑक्सीजन के कंबाइंड जो हो गए वो मेथॉक्सी हो गया हमारा। तो ये मेथॉक्सी मेथेन बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास सिल्वर क्लोराइड जो है वो रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं ईथर में ही जो है एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन की। ये हमने देखी सिल्वर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन। अगली हम देखते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन जिसमें वो आर ले लिया। एल्कोक्साइड की बात करें ये मेथॉक्सी रहा, एथॉक्सी एल्कोक्सी, तो ये क्योंकि सोडियम के साथ कंबाइंड हो रहा है तो एल्कोक्साइड। इसके हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलेगा ईथर प्लस सोडियम हैलाइड एज ए बाय प्रोडक्ट हमारे रिलीज हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन ये है कि ये रिएक्शन इससे भी हो सकती है, बट क्योंकि स्पेसिफिक कोई भी हमारे पास रिएजेंट हम ले रहे हैं इसके साथ में जिसके साथ हम इसकी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये एक नेम रिएक्शन बन जाती है और इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है जिसमें ईथर का संश्लेषण होता है। ये स्पेसिफिक नेम रिएक्शन है।
कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में और हमें ईथर मिल गया। एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई सोडियम एथोक्साइड के साथ में तो हमें मिल गया एथोक्सी एथेन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास NaCl रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट फर्दर हम इसी में कंटिन्यू बात करते हैं थायोईथर के फॉर्मेशन की। ईथर का निर्माण मतलब कोई भी ग्रुप है उसके आगे पीछे एल्किल ग्रुप होंगे। थायो बात आ जाती है तो थायो में हम ऑक्सीजन की बजाय सल्फर को ले लेते हैं, दोनों एक ही आवर्त के हैं। सल्फर को लिया, सल्फर के आगे पीछे एल्किल ग्रुप जोड़ दो, ये थायो ईथर हो गया। अब थायो ईथर की फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें देखेंगे सेम वही प्रोसेस, एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मार्केप्टाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ में। सोडियम सल्फाइड के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्योंकि सेम वही प्रोसेस है, ऑक्सीजन की तरह 2 वैलेंस लेगा, सोडियम के 2 एटम होंगे, ऑक्सीजन का सल्फर का सॉरी 1 होगा। ये थायोईथर का फॉर्मेशन हो गया, जो बचा वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। इसमें हम रिएक्शन देखते हैं C2H5Cl प्लस सोडियम ये हमारी रिएक्शन हो गई। एथिल क्लोराइड लिया, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाई, थायोईथर प्राप्त हो गया, NaCl जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस में हम बात करते हैं एल्केन थायोल की। एल्केन थायोल का फॉर्मेशन करवाएंगे जिसमें हम सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। ये सोडियम का सल्फाइड था, अब हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं तो इसमें एक मॉलिक्यूल एक एटम जो है हाइड्रोजन का ऐड कर देंगे, एक सोडियम या पोटेशियम का ऐड कर देंगे। एल्केन थायोल का फॉर्मेशन वही सेम प्रोसेस, क्योंकि एल्किल हैलाइड की बात चल रही है, एल्किल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस की बात चल रही है। इसमें करवाती सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ में रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें मिलेगा RSH2 प्लस NaS। RSH ये देखी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, यहाँ पे एल्केन थायोल का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया तो थायोल हो गया। पहले हाइड्रोजन एटम की जगह हमारे पास एक एल्किल ग्रुप था तो ईथर का फॉर्मेशन हो रहा था। SH जो ग्रुप है इसे हम थायोल ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट CH3Cl प्लस NaSH की रिएक्शन करवा दी, CH3SH प्लस NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया। ये इसका फर्दर एग्जांपल है जिसमें मेथिल क्लोराइड की हम रिएक्शन करवा रहे हैं और मेथिल थायोल हमें मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट, या मेथेन थायोल भी से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टर के फॉर्मेशन की। जहाँ बात आती है एस्टर के फॉर्मेशन की तो ऑब्वियसली है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया जाएगा। अब क्योंकि एस्टर बनाना है तो कार्बोक्सिलिक का सिल्वर साल्ट लिया जाएगा ताकि सिल्वर साल्ट इजीली जो है हमें एस्टर के लिए रिएक्शन प्रोवाइड करवा सके। सेम प्रोसेस, एल्किल हैलाइड ले लिया, इसकी किसी भी एस्टर के साथ में रिएक्शन सॉरी Ag है, Ag के साल्ट के साथ में हम रिएक्शन करवा देंगे, न्यूट्रलाइज फॉर्म में लाते हैं, एक हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देंगे। एस्टर बनाना है इसलिए एल्किल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना होता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड कर देते हैं
और ये जो है COOH ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता। इसमें हम बात करते हैं COOR बन गया, एस्टर फॉर्म हो गया। एस्टर क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR, इस ग्रुप को एस्टर ग्रुप बोलेंगे। सेम वही प्रोसेस, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हम देख रहे हैं सिल्वर का साल्ट ले रहे हैं, सिल्वर साल्ट के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं और हमें प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है एस्टर। प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट जो बचा आपका वो AgCl एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज हो जाता है। इसमें अब अगर बात करते हैं कि हमने यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप लिया, उस एल्किल ग्रुप की जगह अब हम एक कोई भी हाइड्रोजन एटम लेते हैं, तो ये C2H5Cl प्लस HCOOAg रिएक्शन करवा दो, C2H5COO। ऑक्सीजन जो है इसे वही एल्किल ग्रुप ऐड है जो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक के साथ में या सिल्वर के साल्ट के साथ में हमने लिया है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी एल्किल ग्रुप ऐड नहीं किया है, हाइड्रोजन एटम ऐड किया है, तो ये हाइड्रोजन एटम ऐड हो गया, ये एसिड का फॉर्मेशन हो गया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमीन्स के फॉर्मेशन की, क्योंकि हमने पहले देखी थी जब हम इसकी प्रिपरेशन की बात कर रहे थे एल्किल हैलाइड की, तो हम एमीन से रिएक्शन करवा रहे थे। फिर SN1 SN2 की जब हम बात कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, तो फिर हमने वही देखा था कि हम एमीन से रिएक्शन करवा रहे थे। अब हम एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। लिया वही एल्किल हैलाइड, अमोनिया से रिएक्शन करवाई, अमोनिया से रिएक्शन करवाते हमें एमीन मिल गया। अब एमीन में जब हम बात करते हैं तो हम इसमें आगे देखेंगे कि हम इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन करवा सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि 3 डिग्री जो है वो मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू 1 डिग्री और 2 डिग्री के। ये रिलीज हो गया। अब जब हम बात करते हैं कि हमें 2 डिग्री या 3 डिग्री कोई भी प्रोडक्ट है एमीन का उसका फॉर्मेशन करना है, तो फर्स्टली हम जो एमीन या अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया ले रहे हैं 1 डिग्री बन गया, यहाँ पे एमीन लेंगे तो 2 डिग्री बन जाएगा। फर्दर हम 2 डिग्री एमीन लेंगे तो हमारे पास 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एज ए एग्जाम्पल हम देखते हैं Cl प्लस CH3NH2 CH3NH CH3 plus HCl। ये हमारे पास फर्दर एग्जांपल आ गया। इसमें हमने 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन किया था, इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें हमने अमोनिया लिया था, इसमें हम देख रहे हैं 1 डिग्री एमीन ले रहे हैं। जब एमीन ले रहे हैं तो आगे प्रोडक्ट जो है वो 1 डिग्री से 2 डिग्री और 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि अमोनिया जो है उसका सिंगल मॉलिक्यूल लेते हैं तो हमारे पास ओनली 1 डिग्री प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, जिसमें हम देखेंगे कि एल्किल हैलाइड जो है वो बेंजीन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट हमें देगा।
कार्बन यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का एक एटम लेगा हेलोजन का एक एटम और यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। जो बचेगा वो बेंजीन रिंग पर अटैच होगा और हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें हमारे पास टोलुइन एज अ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। नेक्स्ट हम इसमें फर्दर बात करते हैं कि इसमें हमने देखा कि ये 1 डिग्री हमने एग्जांपल लिया, मतलब सिंपल एग्जांपल लिया, टोलुइन का फॉर्मेशन हो गया। इसी के बजाय हम यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री ले सकते हैं। जितना ज्यादा हिंडर्ड होगा, जितना ज्यादा शाकित होगा, उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, उतनी ही इजीली ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, ये एक बेंजीन का एटम है, इसकी हम बात करते हैं CH3 टर्सरी एल्केन के साथ। ये टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लिया, टर्सरी एल्किल हैलाइड में हम देखेंगे यहाँ से ये निकल गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे बेंजीन से आके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज अटैच हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन एटम पे आ जाएगा, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन होने की वजह से वापस स्टेबलाइजेशन के लिए ये अपने बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, वापस से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन न्यूट्रलाइज होगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेम वही प्रोसेस, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एटम होगा जो एक क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा और हमें टर्सरी एल्किल हैलाइड या टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड का जो है टर्सरी ब्यूटिल मिल जाएगा। हैलाइड जो है वो रिप्लेस हो गया है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। क्लोराइड है, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये CH3C पॉजिटिव चार्ज CH3CH3 प्लस AlCl4 नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें क्लोरीन जो है वो रिप्लेस होके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक कोई भी अदर रिएक्टेंट होगा जिसके ऊपर ये अटैच होके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बेंजीन लिया, बेंजीन पे अटैक करवा दो, ये बेंजीन एक हाइड्रोजन, क्योंकि अब यहाँ पे दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है तो ये चारों वैलेंसीज जो है वो फुलफिल है, तो इसके पास में कोई भी ऐसा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस नहीं है कि ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, अपनी चेन जो है या अपने साइक्लाइजेशन को है वो कंटिन्यू कर पाए। इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेकडाउन हो गई, एरोमेटिसिटी ब्रेकडाउन हो गई तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ब्रेक डाउन हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, आफ्टर दैट नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आगे इसमें देखेंगे रेजोनेंस आ जाएगा, अनुनाद, अनुनाद आएगा तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग पर घूमेगा और बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। ये हाइड्रोजन। नेक्स्ट इसमें फर्दर हम अनुनादी संरचना देखेंगे। ये हमारे पास इसकी
इसकी 3 स्ट्रक्चर हो गई जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस बेंजीन रिंग में रोटेट हो रहा है। आप इस बेंजीन रिंग में ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट होने के बाद में हम इसमें देखेंगे कि फाइनली हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसमें हम दिखाएंगे कि सिर्फ एक कार्बन जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज रोटेट नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी वैलेंसीज कंप्लीट हो रखी है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई। इसकी देखी जाए तो अनुनादी संरचना कंबाइंड रूप से जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन से इस कार्बन तक रोटेट करता है। अब हम देखेंगे कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें यहाँ पे लाएंगे AlCl4। AlCl4 जो है वो अपना एक क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस करेगा। AlCl3 वापस न्यूट्रलाइज फेज में आ जाएगा। न्यूट्रलाइज फेज में आने के बाद में ये जो Cl नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से हमें हाइड्रोजन जो है इसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन जो एज ए पॉजिटिव एटम बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, तो दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग करेंगे और HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया जिसमें टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये टर्सरी ब्यूटिल है और ये बेंजीन रिंग है, तो हो गया 3 डिग्री या टर्सरी कुछ भी लिख दो ब्यूटिल बेंजीन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से हमें ये जो है वो एज अ प्रोडक्ट मिलता है और ये इसका मैकेनिज्म होता है। ये इसका प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है।